हमारे देश में ना हम इस समय एक बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि काफ़ी जगहों पर या फिर हम कह दें कि कुछ लोगों के लिए तो वो कुछ भी नहीं है ना? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो प्रिविलेज्ड है। तो समस्या जो है वो निचले स्तर पे ज़्यादा होती है। मध्यम और उच्च स्तर पे उतनी दिखाई नहीं देती है और मध्यम स्तर पे कालाबाज़ारी हमारा साथ दे देती है, जो कि अभी दे रही है जैसे। तो मुझे ना ये समझना है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, है ना? जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो लोग देश को सँभालते हैं सो कॉल्ड, तो मुझे ये समझाइए कि आप कोई डिज़ास्टर रिकवरी प्लान नहीं बना सकते हो, है ना? आपको चुना गया है मंत्री पद के लिए, किस लिए चुना गया है? ताकि आप सेवाओं के मज़े लें, ताकि आप टैक्सेस के जो जो हमारा दिन रात की मेहनत से जो टैक्स देते हैं हम, है ना? इनकम का, या फिर जो भी मान लीजिए हर गरीब इंसान भी टैक्स पे करता है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं करते हैं। क्योंकि आप कुछ भी खरीदने जाएँगे अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अच्छा, हम टैक्स देते हैं इन चीज़ों के लिए और इसी टैक्स को हम पे करते हैं क्योंकि ताकि हमें सुख सुविधाएं मिल सकें, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब प्राइमरीली चीज़ें हमारे पास यही हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट आईआईटी, आईआईएम, ठीक है, उनके अलावा अगर हम, क्योंकि देखो वही नहीं है, ठीक है, वहाँ तो हम कुछ मुश्किल से मुझे लगता है 5% पॉपुलेशन भी नहीं जाती है, ठीक है। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेजेस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आईआईटी, आईआईएम तक तो बहुत लोग पहुँच भी नहीं पाते। तो मुझे ये समझना है कि ये जो मंत्री हैं, ये लोग किस लिए हैं? हाँ, आप जो, जैसे कोविड आया, ठीक है, तो आप पहले से तैयार नहीं रह सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोविड एक बहुत बड़ी महामारी थी, पूरे विश्व ने उसको झेला है और पूरा विश्व उससे एक तरह से जूझा है। बट क्या, व्हाट अबाउट दीज थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास आज शॉर्टेज है गैस की, तो हम ये चीज़ों के लिए पहले से प्री प्लान नहीं हो सकते हैं। हम ये चीज़ें पहले से प्री प्लान नहीं कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं कि की जा सकती है, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको फुर्सत ही नहीं है करप्शन से, ऑनेस्टली। मतलब हैं कुछ चुनिंदा लोग जो वाकई चीज़ सच्चाई को बाहर उजागर करना चाहते हैं, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम, देयर इज नो बडी आई सी, ऑनेस्टली। तो मेरी जस्ट इतनी सी अपील है आप सबसे और तमाम लोगों से कि देखिए, मिनिस्टर्स जो हैं वो हमारे लिए हैं, हम मिनिस्टर्स के लिए नहीं हैं। हमें इनकी रैलियों में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनका प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हमारे लिए हैं, हमें जितना जल्दी हो सके समझना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा गवर्नमेंट से, ठीक है, कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप हमें एक ब्यौरा बना के दीजिए, ठीक है, कि हम इस महीने में, इस साल में, ठीक है, आपके यहाँ ये चीज़ें बेहतर करेंगे। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी प्राइमरीली डिमांड होनी चाहिए हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, एंड देन मतलब नेसेसिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ना हमारे पास एक अच्छा ट्रांसपोर्ट है आज, ना हमारे पास एक बहुत बेहतरीन, अगर मैं कहूँ कि मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं है। हाँ, हमारे पास बहुत अच्छी सुख सुविधाएं नहीं है, ठीक है, अगर कंपेयर करूँ मैं। हाँ, हमारी कंट्री डेवलपिंग है, ठीक है, तो आप डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री का टैक्स तो ले रहे हैं, है ना। अगर मैं टैक्स कंपैरिजन करूं तो हमारा तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं है। चलो मान लो कि ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है, बट अंडर डेवलप्ड, नॉट इवन दोज विच आर डेवलपिंग, ओके, मतलब इफ़ वी कंपेयर आर सेल्फ विद दैम, हम कहीं भी नहीं है, वी डू नॉट एग्जिस्ट एनी वेयर अमंग दैम। बट हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम पहले से क्यों नहीं प्री प्लान कर सकते चीज़ों को। हम क्यों मतलब एन मोमेंट पे बैठे रहते हैं, लास्ट में हमें देखना है कि हाँ हमारे पास अब प्रॉब्लम है, चलो हम इसका अब सोल्यूशन देखेंगे। आप क्यों नहीं पहले से प्री प्लान कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। आपको पता है कि 140 करोड़ की आबादी का देश है, तो आप 200 करोड़ के हिसाब से
चीज़ों की व्यवस्थाएँ करो। क्यों हमारे पास हर चीज़ के लिए शॉर्टेज ही पड़ जाती है? कभी हम वैक्सीन की शॉर्टेज पड़ती है, कभी हमें गैस की शॉर्टेज पड़ती है, कभी फ्यूल की शॉर्टेज पड़ती है ना? कभी हम किसी और चीज़ के लिए तंग हो रहे होते हैं। तो क्यों? ऐसा क्यों? टैक्स तो आप बराबर लेते हो हमसे, है ना? वो तो आप नहीं छूट दे रहे हो उसमें तो किसी तरह की, ठीक है? तो मैं बस इतना सा लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप ना अपने मिनिस्टर्स से, आपके जो भी आस-पास में आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों से ये पूछिए, ठीक है? जब अगली बार आपसे मिलें, जब आप अगली बार उनसे मिलें, तो उनसे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो उनके पास इस चीज़ का जवाब है, तो आप उन्हें चुनिए, आगे से ना चुनिए। क्योंकि ये लोग इस तरह से तो कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, 100%। मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।